तो नेटवर्किंग हमने पहले सारा कर लिया हुआ है कि नेटवर्क क्या होता है, कितनी टाइप का होता है। आज हम करने जा रहे हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, रेफर करता है ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से किस तरह ओवरऑल उसका फ्रेमवर्क किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से उसने कनेक्टिविटी कर रखी है, किस तरह से उन्होंने नेटवर्किंग कर रखी है, इस सारी चीज़ को नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वही हमें अच्छे से बताता है कि ये क्या चीज़ है, तो किस तरह से इन्होंने कर रखा है। तो इस चीज़ के लिए या किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव डिटेल्ड व्यू, मतलब पूरी तरह से हमें पता होना चाहिए कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं इसमें यूज़ किए जाएंगे। अब देखो इसमें नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कौन कौन सी चीज़ें हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर में आती हैं। दो चीज़ें आती हैं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी, दूसरा है वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट देखो दो तरह के नेटवर्क्स इन्होंने बताए हैं, एक पीर टू पीर, एक क्लाइंट सर्वर। पीर टू पीर नेटवर्क जो है वो क्या होता है, इसमें डायरेक्टली जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं। इसमें मिनिमम हम 10 कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं, एक तरह की कैपेबिलिटी होती है इनमें, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ईजीली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। और जो मेन कंप्यूटर है यानी कि जो सर्वर है वो कंट्रोल करता है ओवर ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो क्या डाटा चाहिए, क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ कंप्यूटर जो सर्वर है वो देखता है। क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलते हैं हम उनको जो कि सर्वर के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर को अगर कुछ चाहिए तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, दैन सर्वर जो उसको रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी दैट द कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड मस्ट हैव असेस टू द सेम नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्सेज। ये नेसेसरी हो जाता है कि अगर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो वो शेयर करे नेटवर्क को, इन्फॉर्मेशन को, हर एक चीज़ को। तो उसके लिए कौन कौन सी टोपोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती हैं, वो सबसे पहले है हमारी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट होती है डायरेक्टली जो है एक नोड दूसरे नोड के साथ अटैच की जाती है, डायरेक्टली नोड अटैचमेंट के वजह से ही इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी बोला जाता है। जिस तरह की एक कंप्यूटर को डायरेक्टली हम प्रिंटर के साथ अटैच करते हैं, मतलब नोड उसकी प्रिंटर के साथ अटैच है। फिर आप OTG केबल के थ्रू गाने लगाते हो अपना, जो मोबाइल के थ्रू मोबाइल को अटैच करते हो किसी डिवाइस के साथ, है ना, तो वो भी हमारी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर एक लॉन्ग केबल के साथ जुड़े होते हैं, जिस केबल को हम क्या बोलते हैं, बस या ट्रंक बोलते हैं। और ये केबल जो है एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, और अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें अगर कोई एक कंप्यूटर हमारा ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बंद नहीं हो जाता, सारा सिस्टम चलता रहता है। इफ़ वन कंप्यूटर सिस्टम ब्रेक्स डाउन इट डज़ नॉट अफेक्ट द अदर सिस्टम ओवर द नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, इसमें सारे के सारे कंप्यूटर जो है एक हब के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए हम इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हब के साथ जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, सर सारे के सारे हब के साथ जुड़े होते हैं लेकिन अलग अलग केबल के साथ। अब देखो कोई एक केबल, अलग अलग केबल का मतलब इसलिए उन्होंने अलग अलग केबल्स के साथ जोड़ तो वो एक ही केबल के साथ भी सारे सकते हैं, लेकिन अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो अलग केबल की वजह से सिर्फ वही ख़राब होगा, बाकी का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, बाकी का कम्युनिकेशन होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। रिंग टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग की शेप में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये डायरेक्टली है, इसमें कोई भी हब नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, डायरेक्टली डाटा एक से दूसरी तरफ जाता है। तो इसमें इसके फेलियर का जो कारण है कि ये क्यों फेल हो गई, इसके फेलियर का कारण यही है कि दिस टोपोलॉजी इज लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी बिकॉज इट इज़ ऑफर्ड अन इनडायरेक्टली डाटा फ्लो लाइक बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी टू रिमूवल द सिस्टम कुड कॉज। कहता कि ये डायरेक्टली डाटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, इसी वजह से अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपका, मान लो आपका ये तीसरे नंबर वाला कंप्यूटर जो है ये डाटा शेयर कर रहा है। ठीक है, इसने डाटा भेजना है इस वाले कंप्यूटर को, तो इसने इसको भेजना है, तो अगर ये वाला कंप्यूटर जो हमारा बीच वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इसने क्या किया, डाटा यहाँ भेजा तो डाटा तो यहीं पे रुक गया, आगे तो गया ही नहीं, तो दैट्स वाई ये फेल हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में क्या है, ये भी इसमें दो स्टार्स जो है, स्टार टोपोलॉजी के 2 स्टार्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है। देखो एक स्टार हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक स्टार हमारे पास ये हो गया, और ये हमारा मेन हो गया जिसने कि पूरी की पूरी केबल के साथ दोनों स्टार्स को कनेक्ट कर रखा है। और इसमें ये बोलते हैं कि इफ़ द मेन केबल जो कि 2 स्टार्स को आपस में कनेक्ट करती है, ये वाली मेन केबल है ना, अगर ये मेन केबल ख़राब हो गई तो दोनों की कनेक्टिविटी जो है, दोनों स्टार्स की कनेक्टिविटी जो है वो
ब्रेक हो जाएगी, लेकिन इंटरनल कनेक्टिविटी जो है ये वाली ये चलती रहेगी, क्योंकि ये केबल्स जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये थी हमारी ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड के साथ हर एक का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, मतलब अलग अलग ढंग से उन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे को जोड़ा। देखो ये वाला कंप्यूटर इसके साथ, ये वाला जो कंप्यूटर है वो इसके साथ भी अटैच है, ये वाला कंप्यूटर इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, हर एक के साथ अटैच है। तो ये डायरेक्टली अपना डाटा जो है भेज सकता है। इसमें प्राइवेसी भी बड़ी अच्छी है कि आपका डाटा जो है आप जिस कंप्यूटर को भेजना चाहते हो किसी और के थ्रू नहीं भेजोगे, आप डायरेक्टली उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारी मैश टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो कितनी है इसमें, कहता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी में नेटवर्क सिक्योरिटी का इशू तो है, मतलब आपका डाटा जो है वो यूज़ हो सकता है, मतलब हैक हो सकता है, उसको लूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, लूज़ हो सकता है अब आपका डाटा। तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखो असेस कंट्रोल है। असेस कंट्रोल में मतलब कि आप जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो, डाटा लॉस प्रिवेंशन कर सकते हो, किसी एक मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे के आप उसको ऑथराइज्ड बना सकते हो। फायरवॉल एक हमारा सिस्टम है जो कि हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है या हमारे अटैक्स को रोकता है। तो आप ये चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहीं पे आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।